नमस्कार। एक दुखद समाचार कल जिस तरह से आपने देखा कि कल दुखद समाचार ये था कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का कल निधन हुआ। उनकी उम्र 92 साल थी। दिल्ली के एम्स अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांसें ली। पूरी खबर क्या आपके समक्ष रखना चाहेंगे, बताना चाहेंगे। मनमोहन सिंह के निधन पर 7 दिन का राजकीय शोक है। वहीं पर बताना चाहेंगे आपको कि पूर्व पीएम यानी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर देश के 7 दिन राजकीय शोक रहेगा। और साथ ही साथ बताना चाहेंगे आपको कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन के बाद राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका दिया गया है। ये मोस्टली आपने देखा होगा जब भी देश के ऐसे नेता जिन्होंने काफ़ी देश के लिए काफ़ी अच्छे कार्य किए हों, उन्हें जनता मानती हो, तो उनके लिए इस तरह के जो है ध्वज को आधा कर दिया जाता है जब उनका निधन हो जाता है। बताना चाहेंगे उसी के साथ के पूर्व प्रधानमंत्री का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। भारत सरकार ने आज के लिए निर्धारित सभी कार्यक्रमों को रद्द कर दिया है और 7 दिन का राष्ट्र शोक घोषित किया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। देश में अब कोई बड़ा नेता, कलाकार या ऐसा शख्स जो अपने जीवन काल में राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया होता है तो उनके निधन पर राजकीय शोक की घोषणा की जाती है। उनमें से थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। पीएम मोदी और शाह श्रद्धांजलि देने उनके आवास पहुंचे। 7 दिन का राष्ट्रीय शोक। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का गुरुवार रात निधन हो गया। वह 92 साल के थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने उनके आवास पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। पूर्व पीएम लंबे समय से बीमार थे। घर पर बेहोश होने के बाद उन्हें रात लगभग कल की बात 8:06 पर दिल्ली एम्स लाया गया था। हॉस्पिटल बुलेटिन के मुताबिक रात 9:51 पर उन्होंने आखिरी सांसें ली। मनमोहन सिंह 2004 में देश के 14वें प्रधानमंत्री बने। उन्हें मई 2014 तक इस पद पर 2 कार्यकाल पूरे किए थे। सबसे लंबा कार्यकाल एज ए प्रधानमंत्री वाला निभाने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। वह देश के पहले सिख और सबसे लंबे समय तक रहने वाले चौथे प्रधानमंत्री थे। मनमोहन सिंह के निधन के चलते केंद्र सरकार ने 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। सुबह 11 बजे कैबिनेट मीटिंग बुलाई गई है। साथ ही शुक्रवार को होने वाले सभी कार्यक्रम कैंसिल यानी रद्द कर दिए गए हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे बेलगावे से देर रात दिल्ली पहुंचे और उस पहुंचने के बाद सीधे मनमोहन सिंह जी के आवास पर गए। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, मैंने अपना मार्गदर्शक और गुरु को आज खो दिया है। इसी बीच कर्नाटक के बेलगाव में चल रही कांग्रेस वर्किंग कमेटी मीटिंग रद्द कर दी गई। कांग्रेस स्थापना दिवस के जुड़े आयोजन भी कैंसिल कर दिए। पार्टी के इवेंट 3 जनवरी के बाद शुरू होंगे। मनमोहन सिंह जी का पार्थिव शरीर कल कांग्रेस मुख्यालय में रखा जाएगा, जहां आम लोग उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। राजघाट के पास उनका अंतिम संस्कार होगा। एक ऐसा व्यक्ति, एक अच्छी छवि रखने वाले, देश के चौथे सबसे लंबे पीएम प्रधानमंत्री का कार्यभार संभालने वाले, कार्यकाल पूरा करने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह हमेशा के लिए कल खामोश होंगे और देश उनके काम को याद कर रहा है। और उसी के चलते राजकीय शोक का 7 दिन का आह्वान किया। और कुछ राज्यों में तो छुट्टी की घोषणा, स्कूलों, सरकारी दफ्तरों में छुट्टी की घोषणा भी की गई है। पर अगर जम्मू कश्मीर की बात करें, ऐसा कुछ नहीं है फिलहाल। पर ये ज़रूर कहेंगे कि एक ऐसी हस्ती, एक ऐसा नाम डॉक्टर मनमोहन सिंह जो देश के लोग जानते हैं, देश से बाहर भी लोग जानते हैं। और उनके कार्यकाल में क्या क्या हुआ वो भी आपको थोड़ा सा उस पर दृष्टि डालना चाहेंगे। उनके द्वारा जो मुख्य काम किए गए, सबसे पहले मुख्य काम जो किए गए वो बताना चाहेंगे आपको। उनके ऐतिहासिक काम, 6 ऐतिहासिक काम आपको बताएंगे। जून 1951 में वैश्वीकरण और उदारीकरण, साथ ही साथ जून 2005 में सूचना का अधिकार, सितंबर 2005 रोजगार गारंटी योजना, मार्च 2006 में अमेरिका से न्यूक्लियर डील और जनवरी 2009 में पहचान के लिए आधार कार्ड, अप्रैल 2010 शिक्षा का आधार। और सबसे बड़ी बात, आधार कार्ड जो आज हमें लेकर जाते हैं किसी भी दफ्तर में, किसी भी कार्य यानी किसी काम के लिए, हम बड़े फख्र से कहते हैं हमारे पास हमारा पहचान पत्र है, हमारा आधार कार्ड। तो ये मनमोहन सिंह जी की ही देन है। फिलहाल देश का एक सितारा, देश के एक ये ज़रूर कहेंगे कि फॉर्मर प्रधानमंत्री और ऐसी हस्ती जिन्होंने अपने काल में ऐसे काम किए जो लोगों के दिलों में आज भी जिंदा है, हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो गए। हम भी दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को। प्रार्थना करते हैं भगवान उन्हें अपने चरणों में रखे, उनके परिवार को इस गम से लड़ने की शक्ति और ताकत दे। आप भी ज़रूर 2 शब्द लिखिएगा और जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।